आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे डाइस। ठीक है। डाइस के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन जितना होगा उतना। तो जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस हमारा क्या है उसको जान लें कि डाइस जो हमारा होता है वो 6 सतह वाला एक आकृति होता है। ठीक है, जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं डाइस के, उसमें से 4 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। या तो एक डाइस दिया हुआ हो, या दो फिगर दिया हुआ हो, या दो से ज़्यादा दिया हुआ हो, या हो सकता है कि खुला डाइस दिया हुआ हो। इस तरीके के फिगर होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे, जो भी आज पढ़ेंगे उसमें दो फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। दो फिगर वाले क्वेश्चन आपको या तो दो फिगर दिए हुए हों और उसमें एक डिजिट जो है दोनों फिगर में कॉमन हो सकता है, या दो डिजिट कॉमन हो सकता है, या इसी में एक तीसरा भी होता है और उसमें होता है कि कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होता है। तो इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो डिजिट दो फिगर वाला क्वेश्चन जिसमें कि एक डिजिट कॉमन होता है। तो दो फिगर वाला क्वेश्चन में एक डिजिट कॉमन होने वाले में हमने पहले टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक दो डाइस दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ये दोनों डाइस। ठीक है, तो इन दोनों डाइस में क्या है कि एक जो हमारा डाइस है उस डाइस में लिखा हुआ है 2 1 3 और दूसरे डाइस में लिखा हुआ है 4 6 3। प्रश्न क्या आ सकता है कि कोई डिजिट दे सकता है कि जैसे 2 के अपोजिट क्या है, या 1 के अपोजिट क्या है, या 3 के अपोजिट क्या है। तो इन जब दो डाइस दिया हुआ हो और एक डिजिट कॉमन हो, जैसे अगर हम इन दोनों डाइसों को देखते हैं तो इसमें 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 3 है और 6 है। इन दोनों में हम देखें तो इसमें भी 3 यहाँ पे है और इसमें भी 3 यहाँ पे है, तो 3 कॉमन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको हमने यहाँ से घेरा में घेरा और लिखा 3, दो जगह लिखा, एक यहाँ 3 लिखा और एक यहाँ 3 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, जो हम देखते हैं तो ये है मेरा घड़ी के चलने की दिशा, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। उस क्लॉकवाइज में उसके बाकी नंबरों को लिख दिया। तो 3 के बाद जब हम इस तरीके से घूमते हैं तो सबसे पहले आता है 1, उसको लिखा, और फिर आया 2, उसको भी लिख दिया। ठीक उसी ढंग से दूसरे वाले नंबर्स में भी हम देखते हैं कि 3 से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले बाद नंबर 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 और फिर 6। तो 4 को लिख दिया और फिर 6 को लिख दिया। फिर से समझते हैं इस चीज़ को। हम क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको पहले यहाँ पे लिख दिया। कौन सा डिजिट कॉमन था? तो 3 कॉमन था, तो 3 को दो जगह लिखा। पहले वाले रो में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे और जो सबसे पहले नंबर आता है उसको, जो बाद में आता है उसको लिख दिया। पहले आ रहा था 1, उसके बाद 2, तो उन दोनों को लिख दिए। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास दूसरे वाले डाइस में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जब हम इस तरीके से घूमते हैं तो 3 के बाद आया 4, उसको लिख दिया, उसके बाद आया 6, उसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, बाकी जो समझेंगे यहाँ पे कि जो डिजिट यहाँ पे दिख रहा था वो सारे लिखा गए हैं, 3 1 2 4 6, और जो बच गया है वो बच गया है 5। जो बच गया है वो कौन सा बच गया है? तो वो बच गया 5। तो जो 5 डिजिट होता है वो कॉमन वाले के अपोजिट वाला डिजिट होता है। तो सीधे सीधे जो नहीं दिख रहा है इसमें वही कॉमन वाला का अपोजिट होता है, अर्थात 3 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 3 होगा। ये तो हो गया। उसके बाद जो सामने सामने नंबर वो दिख रहा है, एक 4 और ये 2 6, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 का अपोजिट कौन होगा तो 4, 2 का अपोजिट कौन होगा तो 6, 6 का तो 2, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है,
आगे हम इसमें बढ़ेंगे तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, उसको हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि दो डाइस यहाँ पे है, दो डाइस दिख रहे हैं। एक में नंबर लिखा हुआ है 4 1 3 और दूसरे में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 5 4 और 2। इसमें भी हमने क्या करेंगे, दोनों डाइस को देखने से हमने पाया कि इसमें एक डिजिट कॉमन है और वो डिजिट था 4। सो 4 को हमने दो गोला में यहाँ लिख दिया। दो गोला में लिखने के बाद हमने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये घुमाया। तो सबसे पहले जो नंबर्स यहाँ पे हमें दिखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम इस तरीके से घुमाते हैं तो 4 के बाद क्लॉक वाइज में सबसे पहले नंबर दिखा 3, उसके बाद दिखा 1, तो उसको उसी रूप में 3 1 लिखा। और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से घुमा देंगे तो 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 4 के बाद आया 5, तो हमने 5 और उसके बाद 2 आया तो उसको भी लिख दिया। ठीक है, तो इस ढंग से हमको यहाँ पे जो नंबर नहीं दिख रहा था 6, वो 4 का अपोजिट हो गया, और जो दिख रहा था उसमें अपोजिट निकालना है तो 3 5 और 1 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा अगला क्वेश्चन, इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जो है इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें दो दिए हुआ है, दो ठो डाइस दिया हुआ है। एक डाइस ये दिया हुआ है और एक डाइस ये दिया हुआ है। दो डाइस दिया हुआ है, नीचे 4 डाइस है। तो इसमें ये देखना है कि ऊपर वाली डाइस जो है, जो दो डाइस है वही डाइस इसमें से कौन सा सेम है, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, जो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों डाइस में कॉमन कौन सा डिजिट है। तो हमें पता चल गया कि 2 कॉमन है, तो हमने 2 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद इस तरीके से घुमाने का काम किया। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज में 4 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। 2 के बाद जब घुमाएंगे तो 4 आएगा और 1 आएगा, तो हमने उसको लिखा। 2 के बाद क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4, तो 4 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो 5 आया और फिर आगे बढ़े तो 6 आया, तो उसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ से पता चला कि 4 का जो अपोजिट नंबर है वो 5 है, 1 का अपोजिट नंबर 6 है और 3 का अपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो वो मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन में हम पहले ये जान लें कि जो अपोजिट साइड होते, अपोजिट है मतलब साथ साथ तो नहीं दिखेगा, ये तो फिक्स है कि जो डाइस में जो डिजिट अपोजिट होगा वो साथ साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 3 अपोजिट है, तो ये साथ साथ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन पहला जो अब फिगर दिख रहा है उसमें 2 और 3 एक साथ दिख रहा है, सो ये कट कुट ये नहीं होगा। दूसरे फिगर में 3 4 और 5 डिजिट दिख रहे हैं और हम देखते हैं कि 4 और 5 ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं जो कि अपोजिट है, सो ये भी नहीं होगा क्योंकि जो अपोजिट होते हैं वो साथ नहीं दिखते। 1 6 और 5 इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1 और 6 जो कि अपोजिट है वो साथ दिख गया, नहीं दिख सकता एक साथ, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि इसमें 3 डाइस दिया हुआ है और इसमें है 3 1 5। ये पहला डाइस है जिसमें लिखा हुआ है 3 1 5। उसके बाद मेरा दूसरा डाइस है जिसमें 6 5 4 है और तीसरा डाइस में 3 2 है और एक खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क है। तो कौन सा डिजिट भरा सकता है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों डाइस को ध्यान से देखा तो पता चला कि इनमें 5 क्या था, कॉमन था। और फिर हमने क्लॉकवाइज में चलना शुरू किया। सबसे पहले हमें 1 मिला, 1 को लिख दिया, फिर 3 मिला तो 3 को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद चलना चालू किया तो 6 4 मिला, तो 6 4 को हमने क्या किया, लिख दिया। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि 3 4 एक दूसरे का अपोजिट बन गए, 1 6 अपोजिट हो गए और 2 5
एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा कह रहा था कि ए यहाँ 2 है, क्वेश्चन कह रहा था यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होगा। ऑप्शन पे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ 2 3 पहले से है तो यहाँ 2 तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 2 तो नहीं होगा, उसके बाद यहाँ 3 भी नहीं होगा। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि जो अपोजिट होते हैं वो नहीं दिखता, तो 2 का अपोजिट 5, तो यहाँ जो है 2 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे दिया हुआ 2 का अपोजिट 5 है, तो यहाँ 2 का अपोजिट डिजिट नहीं दिखेगा, अर्थात 5 भी नहीं दिखेगा। ये तो मेरा क्लियर हो गया कि क्या क्या क्लियर हो गया कि 2 तो पहले से है तो ये नहीं होगा, 5 पहले से मतलब 2 का अपोजिट 5 है तो ये भी नहीं होगा। उसी ढंग से 3 का अपोजिट मेरा क्या हो जा रहा है, तो 3 का अपोजिट यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का अपोजिट है 4, सो डिजिट 4 भी मेरा नहीं होगा। तो बचा अब कौन सा, 1, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन हम इसमें टिक मार देंगे कि ये मेरा सही है। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी मेरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 3 4 5 4 1, तो हमने पता कर लिया कि इस क्वेश्चन में 4 क्या है, कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद 2 3 और 5 1 लिखा और पता किया कि 2 5 और 3 1 कॉमन है। कैसे लिखते हैं, ऐसे चला करके 4 के बाद पहले 2 आया तो 2 लिखी, फिर 3 लिखती है, ठीक है। 4 का और 6 का ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिख रहा है हूबहू, यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 2 3, तो जब 3 2 और 2 3 दिख रहा है मतलब यहाँ का जो डिजिट है उसका जस्ट अपोजिट वाला डिजिट यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि 3 2 अगर हम 2 से 3 की तरफ यहाँ से बढ़ने का कोशिश करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 हम बढ़ने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जस्ट उल्टा है, अर्थात 4 के उल्टा वाला साइड, 4 का उल्टा वाला साइड में जो डिजिट होगा वही इसका आंसर होगा। सिंपल सा समझेंगे, ये इसका क्या है, ये देख रहे हैं एक दूसरे का उल्टा, सिर्फ इसको उलट दिया गया है। 2 को 3 और 3 के 2 के जगह हमने क्या किया है, उलट के रख दिया है। तो उस केसेस में जो 4 का विपरीत सतह वाला है वही तो होगा। तो 4 का विपरीत सतह वाला कौन सा है, 6, तो मार देंगे 6। ये दोनों डाइस को हम कंपेरिजन करके देखते हैं तो 2 3 है, 3 2 है, तो 4 के विपरीत जो है वो वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि अब तक देख रहे थे कि 2 डाइस दिया हुआ है और उसमें एक डिजिट कॉमन है। अब हम देखते हैं कि जब 2 डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस नहीं, एक ही डाइस के मतलब 2 फिगर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे 2 कॉमन हैं, तो हम क्या करेंगे, तो जब एक ही डाइस के 2 फिगर दिए हुए हैं और 2 कॉमन हैं तब हम वहाँ पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरा क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, सी है, तो इन दोनों में बी सी है और यहाँ भी सेम चीज़ है बी सी। तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब होगा कि ए और डी एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, पहला मतलब इसका ये निकला। इस तरह जब 2 कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है, तीसरा तो नहीं कॉमन होगा, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट पे है, पहला मतलब इसका ये निकला। अब जो कॉमन है अर्थात बी और सी, वो बाकी जो दोनों है वो उन दोनों में से किसी का अपोजिट हो सकता है, अर्थात पॉसिबल है कि बी जो है ई का अपोजिट हो या एफ का अपोजिट हो, और वही बात सी के साथ भी लागू होता है। और डी के बारे में कह सकते हैं, ये तो फिक्स है, ये ए डी का और डी का ए का अपोजिट होगा। ई के बारे में कह सकते हैं कि ये बी और सी किसी में से किसी का अपोजिट हो सकता है। इसको समझने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक डाइस, 1 3 5 और 1 5 6। तो सबसे पहले हमने क्या इसका मतलब निकाल लिया कि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं भाई, ठीक है।
उसके बाद हमने ये लिखा कि ये 1 या 5 2 और 4 के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1 और 5 कॉमन थे, तो वो अन्य दो जो डिजिट है उसके अपोजिट होंगे, और जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का अपोजिट कौन होगा। तो अब हम आते हैं जवाब पे। तो 5 का अपोजिट हम देखें तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 का अपोजिट 2 या 4 में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। ख़त्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है उसमें 2 डाइस है। एक डाइस में लिखा हुआ है 4 1 6, दूसरे में 4 6 3, और दोनों में कॉमन कौन सा है? तो 4 और 6 दोनों में कॉमन है। यहाँ भी 4 6, यहाँ भी 4 6, 4 6, एक डिजिट अंतर है 1 और 3 का। नीचे 4 डाइस दिया हुआ है और बताना है कौन सा डाइस से ये मैच करेगा। तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम करते आ रहे हैं वो काम करते हैं कि जो कॉमन नहीं है वो क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा, और जो कॉमन है वो 4 और 6 वो 2 या 5 में किसी का अपोजिट हो सकता है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन मेरा पहला कह रहा है, पहले ऑप्शन में हम देखते हैं। तो हम पहले ये चीज़ जानते हैं कि जो अपोजिट होता है वो एक साथ नहीं दिखता, और 1 3 अपोजिट है, और यहाँ एक साथ दिखा दिया गया है। सो यहाँ पे दिख रहे हैं 1 और 3 दोनों साथ में दिखा दिया है 1 3 को। यहाँ 1 भी है और 3 भी है, दोनों को साथ में दिखा दिया गया है। तो चूंकि दोनों को साथ में दिखा दिया गया है इसीलिए ये वाला डाइस तो होगा ही नहीं। अब आते हैं दूसरे डाइस पे। तो मेरा एक डाइस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ये नहीं होगा। दूसरा डाइस में आते हैं। दूसरा डाइस है 4 5 6। 4 5 6, 4 का अगर हम देखें तो 4 का उल्टा है 5 और 2, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम क्या देखते हैं कि 4 का जो उल्टा है 2 या 5, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब इन दोनों में से कोई भी 4 का उल्टा है 5 और 6, अर्थात इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे 4 का उल्टा में यहाँ पे देख रहे हैं 5 है। तो चूंकि 5 है मतलब कहने का मतलब है कि 4 का उल्टा 5 तो नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट फेस तो एक साथ नहीं दिखते, यहाँ पे एक साथ दिख गया। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि 4 का उल्टा 5 नहीं है, तो इसका मतलब निकलता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 4 का उल्टा क्या है? 2 है, और 5 का उल्टा 6 है। अगर हम ये मान लेते हैं कि 4 और 5, चूँकि लिखा हुआ है 4 5 एक साथ, तो 4 5 तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? 4 5 एक साथ लिख दिया, मतलब कहने का यही हो गया कि 4 5 एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो कहना क्या चाहता है कि 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन 5 6 भी साथ लिख दिया, अर्थात ये बात तो गलत हो गया। चलो भाई, ये भी ख़त्म। 2 5 4, इसको अगर हम देखते हैं तो 1 और 3 का इसमें तो कोई कहानी नहीं है। अब हम देखते हैं 2 5 और 4। चलिए 4 को पकड़ लेते हैं। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 2 दोनों। तो 4 का अपोजिट 5 या 2 हो सकता है, दोनों लिख दिया। तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि 4 का अपोजिट जो होता है वो दिखता ही नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है दोनों को, तो ख़त्म। तो लास्ट ऑप्शन तीनों ख़त्म, मतलब यही होगा सही। तो ऑप्शन नंबर हम डी को मारेंगे टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डाइस दिख रहा है, और एक दो तीसरा डाइस में 2 क्वेश्चन मार्क्स है, उसको भरना है। तो पहला हम देखते हैं। पहला हमारे पास 5 2 3 था, 5 3 1 था, अर्थात 5 3 कॉमन था और 1 2 कॉमन नहीं था। तो इसका मतलब निकलता है कि 1 और 2 जो क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, दूसरा मतलब निकलता है कि 5 और या 3 4 या 6 में से किसी का भी अपोजिट हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन और आंसर पर। तो मेरा क्वेश्चन था कि इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 1 या 2 किसी ना किसी का अपोजिट होगा, मतलब 3 फेसेस में किसी ना किसी एक फेसेस पे या तो 1 दिखेगा या 2 दिखेगा, अर्थात इसमें भी, अर्थात यह जब ये फिक्स है कि 1 या 2 किसी का अपोजिट होगा,
अर्थात इन तीनों फेसेस में कहीं ना कहीं एक या दो तो दिखना ही दिखना है, क्योंकि एक और दो अपोजिट है। तो या तो यहाँ एक दिख सकता है दोनों में से किसी पर, या दो। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें और इसमें एक तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। और इसमें क्या कर दिया है कि दोनों दे दिया है, तो अपोजिट फेसेस जो होते हैं एक साथ दिखते ही नहीं है, तो दोनों कैसे दिख जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि नंबर्स के जगह ABCDEF तक लिख दिया है, ठीक है, और दो खाली जगह है तीसरे डाइस में, उसको भरना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन, हम तो ये समझ गए कि इसमें क्या था, BE कॉमन, सॉरी AE कॉमन था, तो AE का जो उल्टा होगा CIF होगा, और जो कॉमन नहीं था वो एक दूसरे का अपोजिट है, अर्थात B और D जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब पूछ क्या रहा था कि B है यहाँ पे, तो यहाँ इन दोनों जगहों पे क्या भराएगा, ठीक है। तो चूंकि B है तो B का अपोजिट तो D है, तो जिसमें भी D ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं, तो D ऑप्शन इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तीनों खत्म। तो बचा कौन सा ऑप्शन, D वाला, तो यही सही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।